हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि है एफिडेविट्स के बारे में। तो ऑर्डर 19 सीपीसी बताता है कि कोर्ट कब और कैसे एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र के थ्रू किसी फैक्ट को प्रूव करने की परमिशन दे सकता है। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो डिपोनेंट यानी स्टेटमेंट देने वाला जो पर्सन होता है ओथ या अफर्मेशन के साथ साइन करता है। इस ऑर्डर में टोटल 3 रूल है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसे लगे कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट को एफिडेविट के थ्रू प्रूव करना सफिशिएंट है तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है। कोर्ट ये भी अलाउ कर सकती है कि किसी विटनेस का एफिडेविट हियरिंग के टाइम एविडेंस के रूप में पढ़ा जाए। ये सब कोर्ट रीजनेबल कंडीशन के साथ अलाउ करेगी। इसका इम्पॉर्टेंट प्रोविजो है, अगर किसी पार्टी की जेन्युइन यानी कि बोनाफाइड डिमांड हो कि विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए और विटनेस को प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो, तो कोर्ट सिर्फ एफिडेविट के बेसिस पर उस विटनेस की एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट प्रोटेक्ट किया गया है। सिंपल एग्जाम्पल है, राम ने एफिडेविट दे दिया कि उसने एक्सीडेंट देखा था, लेकिन श्याम कहता है मैं राम से कोर्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर राम कोर्ट में आ सकता है तो कोर्ट सिर्फ एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोर्ट राम को विटनेस बॉक्स में बुलाएगी। ठीक है, मतलब कि कोर्ट एफिडेविट से फैक्ट प्रूव करवा सकती है, लेकिन अगर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन जेन्युइनली चाहिए और विटनेस अवेलेबल है तो कोर्ट एफिडेविट पर ही रिलाई नहीं करेगी। रूल नंबर 2 बोलता है पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कभी एविडेंस एफिडेविट के थ्रू दिया जाता है कभी, लेकिन अगर किसी पार्टी को लगे कि एफिडेविट देने वाला पर्सन यानी कि डिपोनेंट से क्वेश्चन पूछना जरूरी है तो कोर्ट उस डिपोनेंट को कोर्ट में बुलाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकती है। ये पावर कोर्ट दोनों पार्टीज की रिक्वेस्ट पर यूज कर सकती है। रूल 2 बोलता है नॉर्मली डिपोनेंट को कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा, लेकिन 2 सिचुएशन में कोर्ट अटेंडेंस माफ़ कर सकती है। पहला, लॉ के अंडर उसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन मिला हो, और दूसरा कोर्ट खुद अटेंडेंस डिस्पेंस कर दे। मतलब कि कोर्ट ने मैनेजर का एफिडेविट फाइल किया, दूसरी पार्टी बोलती है मैं मैनेजर से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ, कोर्ट मैनेजर को बुलाने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में समझिए तो एफिडेविट देने वाला पर्सन को कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकती है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। ये रूल बताता है कि एफिडेविट में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। रूल 3 का 1 बताता है एफिडेविट में सिर्फ वही फैक्ट्स लिखे जाने चाहिए जो डिपोनेंट अपनी पर्सनल नॉलेज से प्रूव कर सकता हो। मतलब जो बात उसने खुद देखी, खुद सुनी या खुद जानी हो। एक्सेप्शन क्या है इसका, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, इंटरम एप्लीकेशन यानी कि मैं बिलीफ बेस्ड स्टेटमेंट्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन बिलीफ का ग्राउंड भी क्लियरली बताना पड़ेगा। मतलब मुझे किस बेसिस पर ये बिलीफ है ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल सही, जैसे मैंने खुद एग्रीमेंट साइन होते देखा। गलत क्या होगा, मैंने किसी और से सुना था कि एग्रीमेंट फेक है, ये हेयर से है। ठीक है, रूल 3 का 2 क्या बोलता है, अगर एफिडेविट में अननेसेसरी चीज़ें लिख दी गई हैं, जैसे हेयर से सुनी सुनाई बातें जो होती है, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर बहुत सारे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट कॉपीज, लॉन्ग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट उस एफिडेविट का अननेसेसरी कॉस्ट जो है एफिडेविट फाइल करने वाली पार्टी से रिकवर कर सकती है, लेकिन कोर्ट चाहे तो अलग ऑर्डर भी पास कर सकती हैं। ओके, तो ये हमारा था ऑर्डर 19। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।